किस आईपीएल टीम के हैं सबसे बेहतरीन फिनिशर्स? आपकी वाणी में आपके सवाल, मेरे जवाब। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में, लेकिन उससे पहले आर्शियन कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। आप सोचेंगे मैं कर क्या रहा हूं, वैसे बेटी को अब चूंकि हाथ पे पूरा वो प्रिंट लगा दिया, धोने के लिए हाथ भेजा है। टीचर्स डे के लिए एक हम कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि गुरु तो मतलब सब कुछ होते हैं। तो तारक सिन्हा जी मेरे गुरु हैं। हमें सबको बहुत क्रिकेट उन्होंने सिखाई है और आई वो हिम एवरीथिंग यार। आई मीन क्रिकेट सीखता ही नहीं तो खैर आज आप आकाशवाणी सुनते नहीं। बट देन लेट्स क्विकली डीप डाइव इनटू व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस कि आईपीएल की जो टीम्स हैं, अगर उनकी हम रैंकिंग करें कि फिनिशर्स किस टीम के पास सबसे बेहतर है, और टी20 में फिनिशर का बहुत महत्व होता है। मतलब पीपल बैटिंग एट नंबर 5, 6, 7 बहुत सारे रन ये नहीं बनाते, 100 नहीं, ये 50 नहीं, ये ग्लोरी बॉयज नहीं होते, पर ये आपके मैच विनर्स होते हैं। तो लेट मी रेट द 4 साइड्स। मतलब जो 4 मेरे जो टॉप के जो फिनिशर्स है ना, या टॉप की फिनिशर्स वाली जो टीम्स हैं, उनके मैं नाम रखने वाला हूँ। सबसे ऊपर मैं रखता हूँ मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की अगर आप टॉप फिनिशर्स देखेंगे, आप कहेंगे बॉस कौन लोग हैं यार ये। कायरन पोलार्ड मतलब टी20 का लॉर्ड, क्या बैटिंग कर रहे हैं वो। सीपीएल में बहुत पिटाई कर रहे हैं और 28 बॉल में 72 बना रहे थे, और फिर रन ही रन बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। स्पिन वो अच्छी खेलते हैं, यूएई में वो अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर वो हो और साथ में एक और केपी हो, कायरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या, देन हार्दिक पंड्या, आई मीन द पंड्या ब्रदर्स एंड कायरन पोलार्ड, यू लुकिंग एट अ वेरी फॉर्मिडेबल फिनिशिंग। कहते हैं जो फिनिशर्स के ऊपर आपकी तरफ आप देख रहे हैं इस सूची में। मतलब हो सकता है सूर्य कुमार यादव का नाम भी शुमार हो जाए, हालांकि वो ऊपर ज्यादा बैटिंग करते हैं, पर केकेआर के लिए नीचे करते थे। बट देन दीज 3 फिनिशर्स, और ये तीनों के तीनों खेलेंगे। सी क्या होता है बाकी टीम्स की तरफ जब आप देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि शायद 11 में ना हो, ये ओवरसीज हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा। पोलार्ड तो सारे मैच खेलते हैं। सो आई थिंक मुंबई इंडियंस विल बी एट नंबर 1 इट कम्स टू फिनिशिंग द गेम्स ऑफ सेटिंग अ टारगेट इन द 14th, 16th, 18th ओवर। दीज आर द गाइज विल रॉक। एट नंबर 2 आई हैव गॉट केकेआर। मतलब फ्रॉम वेस्ट में पूरा ईस्ट में जा रहा हूँ। वहां पे कौन कौन है? वहां पे है जी आंद्रे रसल। गेंद को देते हैं मसल, और ये तगड़े बाजुओं के साथ करते हैं बहुत सारी पिटाई। और उनके साथ अब वो अकेले नहीं है, वैसे तो अकेले काफी है। 20-22 बॉलों में 50-60 रन बनाते हैं। मतलब ही इज गुड इनफ, ही इज वन मैन आर्मी। पर वहां पे ऑन मॉर्गन भी हो गए। ऑन मॉर्गन जिस तरह की फॉर्म में है, आई एम श्योर वी ऑल अग्री कि खिलाड़ी बहुत कमाल का, और साथ में होंगे दिनेश कार्तिक। तो फिर ये 3 खिलाड़ी और तीनों की तीनों खेलेंगे। एक तो कप्तान है आंद्रे रसल को तो मतलब कोई सपने में भी ड्रॉप नहीं कर सकता। और ऑन मॉर्गन उस टीम में मुझे लगता है खेलेंगे, सारे मैच खेलेंगे। तो फिर आपके पास ये 3 एकदम कमाल के दुरुस्त जो फिनिशर्स होते हैं ना, वो आपके पास 3 फिनिशर्स हैं केकेआर। तो केकेआर का विल बी एट नंबर 2, मुंबई इंडियंस एट नंबर 1। नाउ आई एम एक्चुअली गोइंग हेडिंग नॉर्थ। नॉर्थ में मुझे मिलती है दिल्ली की टीम। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास विकल्प बहुत सारे हैं, पर अब एज यू वुड सी कि अब हम ओवरसीज प्लेयर्स को ज्यादा पिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत तो है, और ऋषभ पंत जब तक रहते हैं चौके छक्कों का अंत नहीं होता। बैटिंग वो अच्छी करते हैं, 4 नंबर पे करेंगे। लेकिन उनके साथ कौन होंगे? लेफ्ट हैंडर है, उनके साथ एक और लेफ्ट हैंडर होंगे, उनका नाम है सिमरन हेटमायर। और हेटमायर वहां पे पिटाई कर रहे हैं सीपीएल में, यहाँ पे पिटाई करेंगे। स्पिन के खिलाफ कोई परेशानी नहीं है, वेंट फॉर लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो सिमरन हेटमायर, और उनके बाद 2 और विकल्प उनके पास मौजूद हैं। एक है एलेक्स कैरी और दूसरे मार्कस स्टोइनिस। सो भाई जो लोअर मिडिल ऑर्डर जो समस्या थी ना इस टीम की पहले, क्योंकि सारे इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन इनके पास हैं, ये समस्या बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो एट नंबर 3 आई एम कीपिंग दिल्ली कैपिटल्स इन टर्म्स ऑफ फिनिशर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग विद धोनी। फ्रॉम नॉर्थ आई एम गोइंग टू साउथ, चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि वहां पे महेंद्र सिंह धोनी है। टू बी फेयर, महेंद्र सिंह धोनी वही वन मैन आर्मी वाली बात है। हालांकि उनके इर्द गिर्द बहुत अच्छे मतलब सरीखे फिनिशर्स नहीं है। बट देन देयर इज अ केदार जाधव जो इंडिया के लिए वो काम कर चुके हैं, देयर इज अ रविंद्र जाडेजा एंड देयर इज अ ड्वेन ब्रावो। तो अब ये 3-4 लोग जब मिलकर बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी फिनिशिंग का काम बहुत अच्छे से करेंगे। सो लेट मी गो थ्रू माई लिस्ट अगेन। मुंबई, केकेआर, दिल्ली एंड चेन्नई सुपर किंग्स, these are my top 4 teams with the best finishers in the IPL। और जो काम आप शुरू करना उसको आपको समाप्त जरूर करना चाहिए। आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। आगाज मैं कर चुका हूँ, अंजाम इसका मुझे देना है। तो मैं जरा यहाँ काम करता हूँ। और अक्षी डू मी अ फेवर यार, ये उसको उठाओ जरा। ये काम नहीं करेगा क्या? आपकी वाणी में कौन काम करेगा? मतलब ये भी मैं ही करूँ, आपकी वाणी मैं ही करूँ। वो प्लीज प्लीज सब एक ही आकाश, आपकी वाणी
अरे सॉरी, आंख लग गई थी यार, वो सुबह से काम कर करके थक गया यार। आई मीन सब मतलब टीचर्स डे के लिए छोड़ो रहने दो, मैं आपकी वाणी के जवाब देता हूँ जो में है। Hello Akash sir, first of all I am a big fan of yours. My question is that will MS Dhoni promote himself in the batting order in absence of Suresh Raina? आनंद का सवाल बहुत बढ़िया है भाई। देखिए, अगर वो प्रमोट कर लेते हैं अपने आप को तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बहुत ऊपर तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर 3 पे आ जाएंगे। गौतम गंभीर ने एक्चुअली सजेस्ट किया कि 3 पे आए, मैं नहीं समझता 3 पे आना चाहिए, क्योंकि वॉटसन और फैफ डुप्लेसी हैं। फिर केदार राइडू, विजय, अब इन सबको बहुत नीचे धकेलना मुश्किल है। 4 वुड बी एन आइडियल नंबर, पर धोनी के लिए मैं कहूँगा कि ना नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने ओवर बचे हैं। तो धोनी को जब भी मतलब 10 ओवर का मार्क के आसपास पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स, फिर कोई भी आउट हो, चाहे वो पहली विकेट गिरे चाहे वो दूसरी विकेट गिरे, धोनी शुड वॉक इनटू बैट इज व्हाट आई फील। आनंद, दूसरा सवाल सर, आपको क्या लगता है केकेआर की कप्तानी डीके ही ठीक है या इयान मॉर्गन को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए? अयान, सवाल तो बहुत बढ़िया आपका कि किसको कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि ऑन मॉर्गन तो भैया वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है। और अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, अच्छा करते हुए आ रहे हैं, पर डीके हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। तो अगर दिनेश कार्तिक को अपॉइंट कर दिया गया है कप्तान, तो आई डोंट वांट टू मेनी थिंकिंग हेड्स, कि मतलब टू मेनी लीडरशिप रोल्स की आप बांट रहे हैं सब में और एक तरफ नहीं देख रही पूरी टीम। दिनेश कार्तिक हैज बीन द कैप्टन नाउ फॉर अ कपल ऑफ सीजंस, लेट हिम कंटिन्यू। और आई रियली होप कि अपने आप को बैटिंग पोजीशन सही दें, और ऑन मॉर्गन का जितना वो एक्सपीरियंस है उसको ही ऑब्वियसली शुड एक्चुअली टेक ऑन बोर्ड। आई एम प्रीटी श्योर ही विल, बट देन लेट दिनेश कार्तिक बी द कैप्टन। ऑन मॉर्गन इंग्लैंड की कप्तानी कर तो रहे हैं, कर लेंगे, कभी आएगी बारी तो, पर अभी दिनेश कार्तिक की सही। हेलो आकाश सर, आई एम नरेश खड़का फ्रॉम नेपाल। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के पास 4 लेग स्पिनर है, अगर दिल्ली को 2 लेग स्पिनर लगातार हर मैच में खिलाना चाहिए तो वो कौन से 2 लेग स्पिनर दिल्ली खिला सकती है? मेरे जी खड़गा साहब, पारस अच्छे मित्र हैं मेरे, पारस खाड़गा, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं नेपाल में, बहुत बड़ा नाम है उनका। मुझे पता, आप ये सवाल क्यों पूछे? आपके जहन में है संदीप लामी छाने, आप नहीं सोच रहे कि कितने लेग स्पिनर, कैसा लेग स्पिनर किसको खिलाना है। संदीप लामी छाने खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आप ये पूछना चाह रहे हो। मेरे विचार में आप अमित मिश्रा को खिलाइए, अश्विन को खिलाइए, आप अक्षर को खिलाइए और आप लामी छाने को भी खिलाइए, क्योंकि दिल्ली एकमात्र ऐसी फ्रेंचाइज है 3 ओवरसीज के साथ उतर सकती है। उनके पास इंडियंस इतने सारे हैं, और अगर वो चाहें तो ये चारों स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं, क्योंकि अक्षर बैटिंग ठीक ठाक करते हैं यार। तो अगर अक्षर ठीक बैटिंग करते हैं, अश्विन ठीक बैटिंग करते हैं, तो फिर सिर्फ मिश्रा और लामी छाने ही बचे ना जो प्योर बॉलर्स खेल रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, पर क्या सारे मैच खेलेंगे? आई रियली डोंट। मुझे लगता है कि मिश्रा, अश्विन तो पक्का खेलेंगे। मिश्रा, अक्षर और लामी छाने में से 2 स्पिनर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हेलो आकाश सर, आई एम मुरलीधर मुंडे फ्रॉम नांदेड़, महाराष्ट्र। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। मेरा एक आपसे सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा इसका फायदा किस विकेट कीपर बल्लेबाज को होगा? मुरलीधर मुंडे जी नांदेड़ से, कैसे हैं आप? सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? देखिए, 14 महीने तो खेले नहीं है। अब वो उन्होंने कह दिया मैं नहीं खेलूंगा, तो ऐसा नहीं किसी का खासा नुकसान हो रहा था अगर वो खेल रहे थे। बट देन किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? मुझे लगता है ऋषभ पंत को, क्योंकि पंत को लगातार मतलब जगह के लिए नहीं है, कंपैरिजन के हिसाब से यार। हर बंदा कहता था कि पंत के साथ धोनी के साथ कंपेयर करो। अगर धोनी है ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, तो पंत के वो सर से ना ये थोड़ा भार उठ गया है कि अब उनको कोई कंपेयर नहीं करेगा। अब कहेंगे भैया यही हमारे पास प्लेयर है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, संजू सैमसन है, दीज आर द प्लेयर्स दैट वी हैव। अब हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये रहता था महेंद्र सिंह धोनी होते तो क्या होता। अब तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, सो आई थिंक ऋषभ पंत विल बी बेनिफिशियल। Hi Akash sir, I am Abdul Haq from Pakistan. If you look at the recent three-match series between England and Pakistan, we saw 2 very good and young batsmen. One is Tom Benton from England and the other one is Haider Ali from Pakistan. So as a Pakistani, my question is about Haider Ali, whether he is the batsman that Pakistan has been looking for some time. नहीं, सवाल बहुत बढ़िया आपका, पड़ोसी फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टॉम बैंटन बहुत कमाल के प्लेयर लग रहे हैं, और हैदर अली भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट हमने कल के शो पे हैदर अली के बारे में बात भी की थी कि ही कुड बी द फ्यूचर सुपरस्टार, बट देन लेट्स नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग जस्ट येट। बहुत पोटेंशियल है परफॉर्मेंस से, मतलब जो पोटेंशियल से परफॉर्मेंस का सफर है ना, वो थोड़ा सा लंबा रहता है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उनको चांस देते रहिए and don't lose patience even if it fails a couple of times will be my only request to the Pakistani administration. अब हो गया आपकी वाणी, आखिर मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, प्लीज सो जाऊँ प्लीज। दूसरे से काम करा लो, मैं जा रहा हूँ। Can you hold this? हम ना स्टेम बनाएंगे। वैसे बाय द वे हाथ धोने के लिए भेजा था, आप बाल भी बना के आ गया हाशिम,
आई मीन यू लुकिंग क्यूट, आई नो, नाइस। एनीवे, आप मतलब आपकी वाणी में उसको अच्छा किया अक्षी, आई एम प्राउड ऑफ यू। उठा दिया करो, ऐसे सोने मत दो लोगों को काम के टाइम पे। मैं भी काम कर रहा हूँ ना। अब आप एक काम करो, फटाफट से आप जाओ और देखो स्पोर्ट्स रैप पे क्या है खास। आशिन आशिन सीधी एक लाइन बनाओ, स्पोर्ट्स रैप यहाँ से। इक्वल पे फॉर ऑल जेंडर स्पोर्ट में एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिबेट रहा है ओवर द इयर्स, और फुटबॉल जो इस दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है धीरे धीरे इक्वल पे फॉर ऑल की ओर प्रोग्रेस कर रहा है। एक लैंडमार्क अनाउंसमेंट में ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया कि वो अब से अपने मेन और विमेन नेशनल टीम फुटबॉलर्स को सेम पे ग्रेड पे रखेंगे। इसका मतलब ये है कि नेमार और मार्ता दोनों को ब्राजील से सेम सैलरी मिलेगी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंग्लैंड एफए ने भी अनाउंस किया कि जनवरी 2020 से उन्होंने इक्वल पे इंप्लीमेंट कर दिया था अपनी दोनों टीम्स के लिए। इसी के साथ ब्राजील और इंग्लैंड दुनिया की 5 टीम्स में से हैं जो इक्वल पे रूल फॉलो कर रही हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड फुटबॉल टीम्स भी इसका हिस्सा हैं। F1 टीम विलियम्स रेसिंग के ओनर्स द विलियम्स फैमिली को इटालियन ग्रां प्री के बाद अपने टीम प्रिंसिपल ओनर के रोल से स्टेप डाउन करना होगा। सर फ्रैंक विलियम्स और उनकी बेटी क्लेयर विलियम्स, जो रिस्पॉन्सिबल थे टीम के लिए, ने डिसाइड किया कि अगर इस टीम को फ्रंट ऑफ द ग्रिड कंपीट करना है फिर से, तो उन्हें नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये मूव उसी नए इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। अमेरिकन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म डॉरल्टन कैपिटल अब इस टीम के प्रिंसिपल ओनर्स हैं और विलियम्स फैमिली 50 साल F1 में रहने के बाद अब इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगी। डॉरल्टन ने यह अनाउंस किया है कि वो अभी भी विलियम्स रेसिंग के बैनर के अंडर ही रेस करेंगे एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट इस टीम की पास्ट अचीवमेंट्स को। विलियम्स फॉर्मूला 1 के हिस्ट्री की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है 9 कंस्ट्रक्टर टाइटल्स के साथ, लेकिन उनका आखिरी टाइटल 1997 में आया था और पिछले 2 साल से विलियम्स कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में लास्ट आता रहा है। थैंक यू टीचर्स। यस, दे आर वंडरफुल। और ये आकाशवाणी एक्चुअली आप लोगों को डेडिकेटेड है। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, और जितना भी हम करें, मतलब हम जहाँ पे भी पहुंचे हैं वो आप लोगों की वजह से ही पहुंचे हैं। सो प्लीज कैरी ऑन द गुड वर्क सर एंड मैम एंड एवरीबडी एल्स। आज की आकाशवाणी में इतना ही है। आप शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइएगा, क्योंकि अगले हफ्ते से तो ना हम हर टीम की प्लेइंग 11 बनाने वाले हैं कि मतलब 8 IPL टीम्स हैं, 8 टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है ना, उसके ऊपर द बेस्ट प्लेइंग 11, दैट्स व्हाट आकाशवाणी इज ऑल गोइंग टू बी ऑल अबाउट। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। आशिन आशिन। लॉकडाउन आपको सिर्फ घर में कैद कर सकता है, सफलता की चाबी अभी भी इन खिलाड़ियों के पास। नन्ना उस्ताद, शॉर्ट बॉल खेलने का ये नायाब तरीका